तो ये आपके सामने खड़ी है आपकी चहेती ई विटारा, ठीक है, जो अभी 16 जनवरी को लॉन्च हुई थी। ओके, एंड इसके प्राइसेस अभी आए हैं फरवरी में, अराउंड 17 फरवरी आई बिलीव। एंड अगर आप इसकी हेडलैम्प्स देखोगे फ्रंट प्रोफाइल में, तो ये आपके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते हैं इसमें एलईडी में। एंड ये आपकी पूरी एलईडी लाइट्स हैं जो कि टर्न इंडिकेटर का भी वर्क करती है। एंड अगर आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर आते हैं 1, 2, 3 एंड 4, चारों पार्किंग सेंसर है। नाउ अगर आप नीचे देखेंगे तो इसमें आपको फॉग लैंप्स दिख रहे हैं, राइट, एंड ये भी सब एलईडीज में है। एंड अगर आप यहाँ देखेंगे कैमरा, जो कि विच इंडिकेट्स इसमें 360 डिग्री कैमरा आता है, ठीक है। एंड अगर आप इसका पूरा ये देखेंगे, क्रोम में नहीं है, ये पूरा आपका सैटिन फिनिश में है, सुजुकी का लोगो। एंड इसकी कुछ ये पूरी मस्कुलर प्रोफाइल है सामने से अगर आप देखेंगे। एंड ये आपका अगर आप नीचे देखोगे, इन्होंने की एसेसरी का पार्ट लगा रखा है, ओके, क्योंकि इनकी टेस्ट ड्राइव व्हीकल है। एंड इस तरीके से इसका कुछ फ्रंट प्रोफाइल है। ना अगर मैं इसका बोनेट की बात करूँ, राइट, तो आप देखेंगे इसमें पूरी फुल मस्कुलर बोनेट डिज़ाइन लग रहा है, फुल बल्कि लग रही है। एंड अगर आप लोग जैसे चेक करते हैं, राइट, बिल्ड क्वालिटी, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत हैवी है, फ्रैंकली स्पीकिंग। एंड इसमें जो अगर आप वाइपर्स देखोगे तो उसमें ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं। एंड अगर आप फ्रंट में देखेंगे, यहाँ पे इसमें एडास आता है टॉप मॉडल में, ये अल्फा खड़ी है, ओके। ये 61 किलोवाट इसका बैटरी पैक आता है। इसमें 3 मॉडल्स आते हैं, डेल्टा, जीटा, अल्फा। डेल्टा में आपको 49 किलोवाट का बैटरी पैक है। एंड इसका जो एक शोरूम है वो 19,79,000 है। तो अगर आप इसके साइड प्रोफाइल की बात करेंगे, इस तरीके से इसका पूरा साइड क्लाइडिंग आ रही है ब्लैक में, ओके। एंड अगर इसमें लिखा हुआ इंडिया गोज इलेक्ट्रिक, एक्सपीरियंस इट, बिलीव इट, ओके। एंड ये इसका यहाँ पे अगर आप देखेंगे 18 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं, ओके। और इसका जो प्रोफाइल है वो है 225 15R18, और इसकी जो विथ है पूरी गाड़ी की वो 1800 विथ है, जो कि क्रेटा से ज़्यादा है। एंड अगर आप इसका यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक चार्ज कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ इसका चार्जिंग किस तरीके से आएगा, वो भी आपको मैं शो करता हूँ। एंड नाउ इफ आई कम टू दिस साइड मिरर्स, इसमें आप देखोगे टर्न इंडिकेटर जो ऑटोमेटिक फोल्डेबल एवरीथिंग है। इसमें यहाँ पे कैमरा आता है, ओके। एंड अगर आप यहाँ पे साइड में देखेंगे तो अगर आपको दिख रहा होगा ये इंडिकेशन, इसमें लेन असिस्ट फीचर भी है, ओके। एंड ये एडजस्टेबल है, प्लस इसमें ये यूवी कट ग्लासेस आते हैं, ओके, ग्रीनिश टिंट कलर्स पे। एंड देन यहाँ पे आपका जो डोर हैंडल है, इसमें रिक्वेस्ट सेंसर आता है दोनों साइड है, ड्राइवर साइड, को पैसेंजर साइड, एंड एज वेल एज इन बूट। कोई भी अगर आप देखोगे क्रोम वर्क नहीं है इस कार के अंदर। ये आपको यहाँ पे फुल क्लाइडिंग दिख रही है, ओके। एंड अगर आप देखोगे, आपने किसी गाड़ी में देखा होगा इनका लगा हुआ, जो कि है ग्रैंड विटारा में लगा के देते हैं साइड स्टेप, ओके, भी एसेसरी का पार्ट है। एंड अगर आप यहाँ देखोगे कोई भी पीछे डोर हैंडल नहीं, क्योंकि वो यहाँ पर है, ओके। इन्होंने यहाँ पे डिज़ाइन दे रखा है। एंड कोई भी रूफ रेल्स नहीं आती है, एक शार्प पिन एंटीना है, ओके। कोई भी यहाँ पे फ्यूल टैंक नहीं, बिकॉज इलेक्ट्रिक कार है। दिस इज द साइड प्रोफाइल, ओके। नाउ कम टू द बैक प्रोफाइल। तो ये आप अगर आप इसकी टेल लैंप देखोगे, राइट, ये आपकी ब्रेक लैंप पे चलती है तीनों लाइट्स, ओके। एंड इसी में ही लाइट चलती है। एंड देन अगर आपका इंडिकेटर, ये बैक लाइट चलते हैं, इंडिकेटर का आपको मैं दिखा देता हूँ। एंड दिस इज द फुल ब्लैकिश स्मोक कलर में लाइट्स है टेल लैंप्स, ओके। अगर आप इसका फुल पीछे से प्रोफाइल देखेंगे तो कितना मस्कुलर आ रहा है, राइट। एंड ये कोई कनेक्टेड लाइट नहीं है इसमें, इट जस्ट लाइक अ पूरा आपका चल रहा है। एंड दिस इज द सिल्वर, लाइक इन्होंने ये एसेसरी का पार्ट लगा रखा है। एंड ये आपका सैटिन फिनिश में अगेन सुजुकी लोगो प्लस ई विटारा, ओके। एंड दिस इज द बम्पर विच इज ऑल फुल लाइक प्लास्टिक में है, ओके। एंड चारों सेंसर आते हैं इसमें पीछे भी। एंड अगर आप इसका कैमरा देखोगे वो यहाँ पर है, जो कि है यहाँ पे। एंड बूट स्पेस दिखाता हूँ, तो इसका बूट स्पेस कुछ इस तरीके से है। अगर आप देखेंगे पूरा मैसिव बूट स्पेस है। एंड इसमें जो अराउंड ये 273 लीटर से लेके 310 लीटर तक जाता है अगर आप सीट्स एडजस्ट करते हो। एंड इसमें यहाँ पे ये एलईडी लाइट्स है, फाइल ऑन है, तो ओके। एंड इसमें कोई स्टेपनी नहीं आती है। प्लस देखिए अगर आप इस सब वूफर है इन्फिनिटी का, एंड यहाँ पे ये हुक है, ओके। एंड देन यहाँ पे आप कुछ सामान रख सकते हैं अगर आप देखें, और ये आपका स्टेपनी का है। एंड ये आपकी एंड आप यहाँ पे आराम से बैठ भी सकते हैं अगर मैं बोलूँ फ्रेंकली स्पीकिंग, ओके। तो आप देखेंगे मैं आराम से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे मैं चाय कॉफ़ी कुछ भी पी सकता हूँ, राइट। एंड बहुत ही मतलब मस्कुलर फील कर रही है कार। एंड स्पेशली मैं वीडियो दोबारा शूट कर रहा हूँ, ओके।
एंड क्योंकि मैंने कल मेरे बाइक में इशू आ गया था तो मैं दोबारा आया हूँ शूट करने के लिए। एंड आपको एक आगे जो वीडियो आएगी वो अलग आएगी, ठीक है, बट वो मेरे एक्सपीरियंस के साथ है। मैंने एक एक्सपीरियंस टेक के साथ आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर की, तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। एंड मेरी वीडियो को अच्छी लग रही हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। मैं स्पेशली आपके लिए दोबारा आया हूँ क्योंकि मैं भी नहीं चाहता था जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसमें साउंड अच्छा है। ओके, तो इसमें अगर आप देखोगे ग्रैब हैंडल है एंड यहाँ पे आपके बूट ओपन करने के लिए प्लस रिक्वेस्ट सेंसर, एंड ये दोनों इसमें लाइट्स है क्योंकि इसकी जो नंबर प्लेट है ना नीचे आती है, तो ये एज अ सेफ्टी फीचर भी वर्क करता है। कैसे, अगर आपने ओपन करा है तो लाइट ऑन होगी एंड अगर कोई पीछे से रात में आ रहा है कुछ, सबको रिफ्लेक्ट होगा कि आप आराम से खड़े होकर कुछ निकाल रहे हो, तो एक इंडिकेशन रहेगा एज अ सेफ्टी फीचर के नाम पे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ से हैंडल खोलूँ, नहीं, मैंने जैसे कहा यहाँ से इसका ग्रैब हैंडल है एंड दिस इज द फुल बैक डोर पैनल। अगर अब मैं उसकी बात करूँ तो अगर आप देखोगे ये पूरा फुल प्लास्टिक है एंड देन दिस इज आल्सो प्लास्टिक बट इट्स काइंड ऑफ डिजाइन इन्होंने इस पे दे रखा है। ओके, एंड दिस इज द सॉफ्ट टच बट नॉट अ लेदराइट। ओके, फैब्रिक में है एंड दिस इज प्योर ब्लैक क्रोम इफ आई वुड से। एंड अगर आप ये देखोगे स्विच, पहली बार मारुति ने अपनी कार में स्विचेस को चेंज करा है। ओके, एंड यहाँ पे आप इजीली ग्रैब कर सकते हो। प्लस यहाँ पे आप, अगर मैं बोलूँ जिसे पीछे बैठना हो, यहाँ आराम से अपना पर्स भी रख सकता है। ओके, एंड यहाँ पे आपको वाटर होल्ड मिलता है एंड देन यहाँ पे स्पीकर्स मिलते हैं इन्फिनिटी के। ओके, नाउ अगर मैं इस तरीके से बात करूँ इसका जो इनसाइड है कैबिन, राइट, आप ये देखिए इसमें टैन टैन ब्राउन लाइक काइंड ऑफ है, टैन नहीं कह सकते, डार्क ब्राउन एंड ब्लैक में है। एंड ये फुल एडजस्टेबल से सीट्स, आप रिक्लाइन भी कर सकते हो। ओके, एक स्टेप ऐसे, और आपके हेडरेस्ट है, तीनों हेडरेस्ट आते हैं इसमें। तो आपको इसमें लग रहा होगा कि आर्मरेस्ट नहीं आ रहा, राइट, तो अगर मैं बोलूँ इसमें आर्मरेस्ट आता है, वो कैसे आता है, अब यहाँ से इसको पुल कर सकते हो एंड दिस इज द आर्मरेस्ट। ये सीट भी बन जाती है और आर्मरेस्ट में जो कप होल्डर है। ओके, और यहाँ से आप अपनी, अगर कुछ भी, जो लोग ड्रिंक करते हो अपनी यहाँ पे दारू रख के पी सकते हैं, कुछ भी सामान निकालना चाहे तो इट्स इजी टू एक्सेस। ओके, दैट इज अ बेनिफिट। एंड दिस इज तीनों सीट बेल्ट इसमें आती है। ओके, एंड जो थाई सपोर्ट है वो बहुत बढ़िया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसमें एसी वेंट्स आ रहे हैं। ओके, आप एडजस्ट कर सकते हो। प्लस इसमें दोनों टाइप सी फास्ट चार्जिंग आ रहा है एंड यहाँ पे कोई पॉकेट्स नहीं है लेदर में, बट उस साइड अगर आप सीट पे देखोगे पॉकेट्स है, सेम लेआउट वहाँ पे है। एंड देन अगर आप यहाँ पे देखोगे इसमें लाइट्स ऑन है। ओके, रीडिंग लैम्प्स, ओके, ये वाइट एलईडीज में है एंड ग्रैब हैंडल्स दोनों पे आपके हुक्स मिलते हैं। ओके, एंड लेट मी सिट एंड शो यू हाउ इट लुक्स लाइक। तो आप देखेंगे हेडरूम जो है वो डिसेंट इनफ है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने स्पेस ऐसे थोड़ा सा दे रखा है, यहाँ नहीं है, राइट, बट अगर जो 6 फुट या 6 फुट से ऊपर होगा, राइट, उसको दिक्कत आएगी फॉर श्योर, थोड़ा सा हेड। बट यस, गाड़ी अल्टीमेट है और नीड्स रूम भी बहुत बढ़िया है। स्पेस अगर मैं देखो तो आप, बहुत प्यारा स्पेस है, आराम से बैठ सकते हैं। एंड अगर मैं इसकी सीट बेल्ट की बात करूँ, यहाँ पे फ्रंट आप देख सकते हैं एडजस्टेबल है, राइट, एंड सेम यहाँ पे भी मिलती है। और यहाँ पे कोई भी पैनोरामिक सनरूफ नहीं आता है। और आप यहाँ से फ्रंट इसका लेआउट देख सकते हैं कितना प्यारा है। इसमें आपको फील नहीं हुआ कि ये अब मारुति की गाड़ी है। ओके, क्योंकि मारुति ने कभी भी ऐसा अभी तक हमें शो नहीं करा, बट लिटरली उन्होंने बहुत अच्छा वर्क करा है। मैं आपको आगे चल के इसका पूरा एक्सपीरियंस देता हूँ कैसा लगता है। ओके, तो अगर आप इसके फ्रंट डोर की बात करेंगे तो जो पूरा बिल्कुल बल्कि दिख रहा है। ओके, एंड यहाँ पे आप देखेंगे ये थोड़ा सेम चॉकलेट ब्राउन कलर में आ गया लाइट उसमें, लेकिन ये थोड़ा रफ डिजाइन है एंड ये भी इनका रफ बट प्लास्टिक है, कोई भी सॉफ्ट नहीं। और दिस इज, अगर आप मैं बोलूँ, ये ग्लॉस ग्रे कलर में है, जो अगर मैं बोलूँ इनका बलिनो में आता है या अगर आप फॉन्क्स में देखोगे ये आता है। एंड ये अगर से अगेन सॉफ्ट, मतलब सॉफ्ट नहीं है बट लेदराइट नहीं है, सॉफ्ट टच है। अगेन यहाँ पे भी आप पर्स रख सकते हो। प्लस अगर आप देखोगे फुल पैनल, राइट, इसका फुल पैनल विंडोज के लिए सब कुछ चेंज कर दिया है। स्विचेस अगर आप देखोगे ऑटो लॉक अनलॉक, प्लस आपका ये एडजस्ट करने के लिए, प्लस आप इन चारों पावर विंडोज इसको लॉक करने के लिए, ये सब फीचर्स में दे रखे हैं। देन अगेन सेम क्रोम वे। ओके, एंड ये जो इसकी सीट्स है ये आती है आपकी 8 वे एडजस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सीट्स। अगर आप देखोगे ये आप ऐसे पीछे कर सकते हो, ये आप ऐसे आगे कर सकते हो, और आउट ये हाइट एडजस्ट हो जाएगी, ये आप इसको रिक्लाइन कर सकते हो। ओके, सो दिस इज हाउ ये वेंटिलेटेड सीट्स आती है दोनों फ्रंट। एंड मतलब जो इसका डिज़ाइन है, मतलब आप देखोगे जो गेमिंग सीट्स आती है ना, उस तरीके से पूरा इसका फील हो रहा है जो स्ट्रक्चर है।
and this is how this car looks. And now let me sit in the car. तो इसका जो प्रोफाइल है वो इस तरीके से आ रहा है। अगर आप देखोगे पूरा फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग, राइट, एंड 2 स्पोक आता है। ओके, न्यू स्टीयरिंग निकाला है, ये पूरा ग्लॉस पैनल में है। इसमें यहाँ पे क्रूज कंट्रोल, अडेप्टिव लेन असिस्ट वॉच, ओके, आपके यहाँ पे सब इंफॉर्मेशन ट्रिप एवरीथिंग इट विल बी देयर। देन अगर आप इसके एसी वेंट्स की बात करोगे, पूरा मतलब बल्कि डिजाइन की तरह ये अच्छे लग रहे हैं। ये भी अगेन ग्रेइश में है, ग्लॉस में, एंड दिस इज हाउ द सेम इट गोज। और यहाँ पे आप देखोगे ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल्स के बटन और वॉल्यूम अप एंड डाउन। ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना है आपने कहाँ पे देखा है। ये मारुति ने अभी रिसेंट एक गाड़ी में, जो कि उनकी और एक एसयूवी उन्होंने लॉन्च करी कुछ महीनों पहले, उसमें ये आता है। ओके, एंड अगर आप यहाँ देखोगे वायरलेस चार्जर भी है अगेन, एंड दोनों कप होल्डर्स, प्लस आप इसमें जो गियर बॉक्स है इस तरीके से ये होता है, न्यूट्रल, देन ड्राइव, आर, ओके, देन स्नो, 3 मोड्स आते हैं इसमें। एंड दिस इज इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, होल्ड असिस्ट। ये आपका डिसेंट इनफ आर्मरेस्ट है, बहुत अच्छा है स्पेस में अगर बोलूं। ओके, एंड ये इस तरीके से इसका पूरा लेआउट है। सो मुझे की ग्रैब करने की जरूरत नहीं है, मैं सोचा था पहले की ग्रैब करूं, बट लेट मी इंट्रोड्यूस द एक्सपर्ट हियर, जो कि यहाँ पे एडवाइजर है। तो सर प्लीज आइए, आपका नाम क्या है सर, बताइए। जुगल पवार। एंड आपको सर कितना एक्सपीरियंस है यहाँ पे? बेसिकली मुझे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का वैसे 10 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है, एंड अभी 1.5 ईयर का नेक्स्ट के अंदर हो गया। ओके ओके, सो सर आप जस्ट मेरे व्यूअर्स को थोड़ा आप इसका वॉक गाइड करेंगे कि इसमें क्या फीचर्स आते हैं, क्या इसमें सेफ्टी फीचर्स है, प्लस इसमें क्या एडिशनल ऐसा आया और क्या इसका प्राइसिंग है आज की डेट में, और एक कौन से बैटरी पैक पे है। तो आप वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, प्लीज कम इनसाइड। ओके, बेसिकली नेक्सा ने अपनी फर्स्ट ईवी कार लॉन्च की है, ई विटारा। एंड अगर मैं सेफ्टी वाइज गाड़ी के अंदर जाऊं, सो ये 7 एयरबैग्स के साथ आती है स्टैंडर्ड्स। ओके, और इसके अंदर मतलब लेवल 2 अडास दिया गया है, जो कि एक सेफ्टी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सभी कार्स में प्रोवाइड करने लगे हैं ईवीज के अंदर। इसके अंदर 10 प्लस फीचर्स आते हैं अडास के, जैसे कि लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, ऑटो ब्रेकिंग, और आपका फॉलो मी होम फंक्शन, और ऑटो लाइट एडजस्टमेंट। ओके, एंड जैसे कि आप मतलब ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। जैसे कुछ गाड़ियां आपने देखी हैं कि लाइट्स का ऑटो कैप्चर नहीं करती है। बेसिकली जैसे वेट के अकॉर्डिंग हम जाते हैं, गाड़ी के अंदर पीछे आपने वेट रख लिया है तो इसकी लाइट ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है रोड के अकॉर्डिंग। ओके, मीन जो लेवल करेगी अगर उसको भी दूसरे पर्सन को भी चौन नहीं पड़ेगी आंखों पे, ग्लेयर्स जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे हम हाई बीम पे गाड़ी चलाते हैं तो एक सर्टन उसका वे हो जाता है कि इसी उस पे देगी, मतलब लाइट्स का फोकस सेम उस पे रहता है, बट इसके अंदर ये ऑटो कैप्चर करता है रोड के अकॉर्डिंग, और जो फ्रंट गाड़ी चल रही है उसके अकॉर्डिंग कैप्चर करता है। बहुत बढ़िया। अडास लेवल 2 की अगर मैं बात करूं तो ऑटो पायलट आता है इसके अंदर। जैसे कि आपने क्रूज सेट कर दिया, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। ओके, आपने एक सर्टन स्पीड सेट कर दिया, 30 प्लस से आप ऑटो पायलट अपना अप्लाई कर सकते हैं गाड़ी के अंदर। ओके, सो आपने 60 पे गाड़ी कर दी है सेट स्पीड को, देन उसके बाद अगर सामने वाली गाड़ी ब्रेक लेती है और वो 40 पे आ जाती है तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक 40 पे आ जाएगी। ओके, इन बिटवीन जैसे रेड लाइट्स वगैरह आ जाती हैं या हाईवेज पे गाड़ी रुक जाती है किसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक उस कंडीशन में ब्रेक ले लेगी। ठीक है, विद इन 3 सेकंड अगर वो गाड़ी रन हो जाती है तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक रन हो जाएगी। अदरवाइज आपको दोबारा गियर डाल के और अपनी गाड़ी रन करनी पड़ेगी। ये अडास का एक फीचर आ जाता है। लेन की पसीश होता है, बेसिकली आप एक लेन के अंदर चल रहे हैं, आप विदाउट इंडिकेटर आप अपनी लेन चेंज नहीं कर सकते। ओके, लेन डिपार्चर वार्निंग, बेसिकली अगर आप विदाउट वही सेम कंडीशन विदाउट आप इंडिकेटर अगर देते हैं तो स्टीयरिंग हार्ड हो जाता है और आपको रोकता है उस कंडीशन में कि आपको लेन चेंज नहीं करनी। ऑटो पायलट के अंदर भी ऐसे होता है, अगर मान लेते हैं हम एक लेन के अंदर चल रहे हैं और कहीं पे व्हाइट लाइन खत्म हो जाती है तो उस कंडीशन में आपको अलाव यहाँ पे एमआईडी स्क्रीन के ऊपर वार्निंग आ जाती है कि प्लीज होल्ड द स्टीयरिंग। ओके, तो ये सेफ्टी फीचर्स आ जाता है। देन अगर मैं बात करूं, गाड़ी 2 बैटरी पैक के अंदर आती है और इसके अंदर 3 वेरिएंट्स आते हैं, डेल्टा, जेटा और अल्फा। ओके, डेल्टा में आपको 49 किलोवाट की बैटरी मिलती है और जेटा और अल्फा में आपको 61 किलोवाट की बैटरी मिलती है। ठीक है, जो कि आपकी रन देती है 61 किलोवाट की 543 किलोमीटर की रेंज। ओके, ये आपको रेंज प्रोवाइड करती है। और 49 किलोवाट वाली में
49 किलोवाट आपकी है, 4 समथिंग है, 400 समथिंग। ओके, प्लस। ओके, प्लस रहे। आपने काफी सारी गाड़ियों के अंदर देखा होगा कि जैसे डिजाइन देते हैं, हमने कॉकपिट डिजाइन दिया है। ओके, जो कि काफी अच्छा है। अब जैसे गाड़ी खड़ी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। नॉर्मली आप गाड़ी में स्टार्ट कर लो। तो गाइज एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, मारुति की मोस्ट ऑफ द कार्स में जो पुश स्टार्ट बटन या पावर बटन आता है राइट साइड आता है, एंड दिस इज द फर्स्ट कार जो इनका इन्होंने लेफ्ट साइड पे ये चीज दी है। और अगर आप इसकी स्क्रीन देखोगे, इसमें पूरा 360 डिग्री व्यू, जब व्हेन वी स्टार्ट द कार पूरा व्यू सराउंडिंग चेक करती है और आपको शो करती है कि साइड में कुछ ऑब्स्टेकल्स तो नहीं है, कहाँ आपकी कार खड़ी है स्टैंडर्ड। और सर मैं इसके साथ आपको एक चीज और बताता हूँ, जैसे आपने 360 का बताया। जैसे हम रन करते हैं, जैसे बहुत ज्यादा रश रहता है दिल्ली के अंदर, जैसे ड्राइव करते हैं। हाँ जी। सो उस कंडीशन में आपको बार बार जैसे हम साइड देखने की कोई ऐसी नीड नहीं पड़ती है। बेसिकली ऑटोमेटिक ही 360 व्यू आपका स्टार्ट हो जाता है। कोई गाड़ी अगर कोई ऑप्टिकल या गाड़ी या बाइक कोई भी आपकी साइड से निकलती है और वो डिस्टेंस बहुत कम रह जाता है गाड़ी का, तो अलार्म करता है और कैमरा ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। फ्रंट एंड साइड हो, बैक एंड साइड हो, लेफ्ट एंड साइड, राइट एंड साइड, तो ऑटोमेटिक वो ऑन हो जाता है। मैं आपको बता रहा था गियर लीवर प्रेस एंड ड्राइव अल्टीमेट, मतलब मुझे ये लेफ्ट एंड नॉर्मली आपको प्रेस करना है तो आप न्यूट्रल में आ जाओगे। ओके, प्रेस करके लेफ्ट हैंड साइड करोगे, ड्राइव पे आप चले जाओगे, प्रेस करोगे न्यूट्रल, प्रेस करके रिवर्स ओपन हो गया, रिवर्स आ गया। नॉर्मली हम न्यूट्रल। इसमें ये पार्किंग आप देख रहे हैं, तो ये ऑटो वो आता है, बेसिकली इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक आते हैं। रिमूव हो गया, अप्लाई हो जाता है, एंगेज हो गया। हाँ ठीक है। एंड देन इसमें यहाँ पे ड्राइव मोड जिस अभी आ रहे हैं, राइट? इसके अंदर 3 ड्राइव मोड मिलते हैं, स्नो, डेजर्ट और अपना एक और मिलता है नॉर्मल मोड मिलता है। 3 ड्राइविंग मोड मिलते हैं इसके अंदर आपको, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं अगर आप स्क्रीन पे। इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स, ये 3 आपको मोड्स मिलते हैं इसके अंदर। लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं स्टीयरिंग की बात करूँ तो इसके अंदर आपको मल्टीमीडिया की वो मिल जाते हैं कंट्रोल्स। यहाँ से आप अपने सोर्स चेंज कर सकते हैं इजीली। ओके, इन्फो ले सकते हैं, यहाँ से मोड्स, वॉल्यूम का आ जाएगा, ये मोड हो गया है, ठीक है सर। तो इसमें रेंज भी दिखाता होगा ना? हाँ, कि कितने किलोमीटर रेंज, बैटरी कितनी चार्ज है। ओके, फ्रेमलेस मिरर्स आता है, रियर व्यू मिरर, राइट। एंड इसी में अगर आप यहाँ देखोगे कैमरा एंड ADAS, ये पूरा प्लेसमेंट है। एंड इसमें कोई भी सनरूफ अगर आप देखोगे फिक्स क्लास है, इट विल नॉट ओपन, बट मैं वैसे बोलूँ तो एक अच्छी चीज ये कि आपको वेदर में आप ले सकते हो, बट यस क्योंकि सनरूफ एक इंडिया में ना एक शौक वाली चीज हो गई है, बट इसका कोई वर्थ नहीं है अगर मैं यूज नहीं है। वो सिर्फ बच्चों के लिए होता है कि उनको शौक होता है निकलने का, बड़े गाड़ी चलाते हैं क्या निकलते हैं। ईवी कार्स में बेसिकली अगर हम देखेंगे, हम देते हैं जैसे विंसन, आपने गाड़ी देखी है, विंसन उसमें भी फिक्स आता है। बिंग रीजन ईवी कार्स में जितने भी आप अप्लायंसेस यूज करते हैं इलेक्ट्रिक के, जो कि मोटर्स के थ्रू वर्क करते हैं, वो ज्यादा बैटरी कंज्यूम करते हैं। ओके, सो इसीलिए इन गाड़ियों के अंदर सनरूफ नहीं दिया जाता है, क्योंकि मोटर्स रन करेंगी, बच्चे रहते हैं गाड़ी के अंदर, वो बार बार सनरूफ खोलते हैं, बंद करते हैं, तो उस कंडीशन में बैटरी ज्यादा कंज्यूम होती है और आपकी रोड पे जो आपकी रनिंग की वो है कॉस्ट, वो थोड़ी बढ़ जाएगी उसके अकॉर्डिंग। इसलिए आपको मूनरूफ प्रोवाइड नहीं करते हैं और सनरूफ नहीं करते हैं, नॉर्मल आपका ग्लास रूफ देते हैं। ओके, सो ये रीजन था गाइस जो कि सर ने हमें बताया। और अगर आप इसकी थोड़ा डिस्प्ले देखेंगे, ये पूरा कनेक्टेड है, बट जो स्टीयरिंग में जो इन्फॉर्मेशन जो ड्राइव कर रहा होगा उसको यही डिस्प्ले, क्योंकि इसकी जो डिस्प्ले है वो यहीं तक ही है। बाकी लाइक बेटर, लाइक फ्रेंकली स्पीकिंग अगर ये फुल होती तो और मजेदार लगती, बट यस ये एक दी इस कंसेप्ट से, क्योंकि जो ड्राइव कर रहा है उसको यही पोर्शन दिखे स्टीयरिंग के थ्रू, दैट इज द मेन रीजन। अगर मैं फुल स्क्रीन किसी गाड़ी के अंदर दे देता हूँ, आपने देखा होगा कि बहुत सी गाड़ियों के अंदर फुल स्क्रीन आता है, करेक्ट, आजकल 3 स्क्रीन भी वो चल रहा है उसका, बट बेसिकली उसकी रिक्वायरमेंट्स नहीं है कार्स के अंदर। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे, मैं इसके अंदर 3 स्क्रीन दे दूं और आप उसके अंदर मल्टीमीडिया यूज कर रहे हैं, ठीक है सर, कहीं ना कहीं जब गाड़ी ड्राइव करते हैं हम हाईवेज पे, ध्यान भी इधर आ जाएगा तो अट्रैक्शन जाता है, बिल्कुल, और उस कंडीशन में एक्सीडेंट होने के पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। हम वैसे ही फोन चलाते तभी हमारा ट्रैक्शन हो जब हम देते हैं तो बिल्कुल वो जाता है उस पे, बिल्कुल। एंड आपको MID स्क्रीन बेस टू टॉप सेम मिलती है। ओके, दिस इज द बेस्ट। ओके, एंड सुजुकी कनेक्ट फीचर
बेस टू टॉप सेम वेरिएंट, मतलब सेम मिलता है बेस टू तो टॉप। थोड़ा बस हल्का सा बता सकते हैं कि जैसे डेल्टा जीटा अल्फा में कैसे ऐसे फीचर्स है जो मतलब लाइक कौन से इतना ज्यादा फर्क है कि हाँ इतना कॉस्टिंग आ गया कि हमें मॉडल में बेसिकली सबसे जो बड़ा डिफरेंस आता है डेल्टा टू अल्फा, वो बैटरी का बैटरी बैक आ गया। वो सबसे बड़ा डिफरेंस यही आएगा कि 49 किलोवाट और जेटा से आपकी स्टार्ट हो जाती है 61 किलोवाट, ये सबसे बड़ा डिफरेंस आता है। बड़ा डिफरेंस। और अल्फा में उससे बड़ा डिफरेंस आ जाता है फिर आपका अडास। ओके, सो अल्फा में अडास है, जीटा और डेल्टा में नहीं है। बाकी फीचर्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। एलॉय सेम इंच के रहेंगे, सेम इंच के 18 इंच के बेस टू टॉप। ओके, अल्फा में स्टेपनी आ रही है? स्टेपनी नहीं आ रही है। ओके, ईवी कार्स मोस्टली अभी सभी कार्स करने लगे कि स्टेपनी हटा रहे हैं। ओके ओके, अब रीजन नहीं पता है, उसका रीजन अभी क्लियर नहीं हुआ है कि कैसा क्यों हुआ है, बट कहीं ना कहीं सभी कार्स के अंदर ईवीज हो गया, नॉर्मल कार्स हो गया, उनमें स्टेपनी नहीं दे रहे हैं अभी के टाइम पे। तो इसमें गाइस एक और फीचर है, जैसे यहाँ पे आपका वायरलेस चार्जर भी आता है, यहाँ पे आप आराम से फोन रख सकते हैं, आपके दोनों कप होल्डर। बेसिकली अगर आपके पास कुछ मतलब स्टोरेज है, बोतल वगैरह है, कप होल्डर यहाँ रख सकते हैं, आपको एक स्टोरेज नीचे मिल जाता है इसमें। ओके, या सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे लाइक यहीं पे आपका यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट भी दिख रहा है, प्लस आप यहाँ पे सामान रख सकते हैं, तो टाइप सी भी आपको दिख रहा होगा, राइट? सो या दिस इज द फीचर हियर। एंड अगर आप यहाँ पे ये देखेंगे आपको वैनिटी मिरर राइट मिल रहा है, को पैसेंजर साइड एंड ड्राइवर साइड भी एज वेल, आपको बोथ साइड। एंड यहाँ पे आपको एसओएस का फीचर मिलता है। ओके, तो सर इसका थोड़ा आप डिटेल शेयर करेंगे एसओएस का कि क्या बेनिफिट है इस चीज का? बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली कभी हम रोड वगैरह पर अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाए, किसी कंडीशंस के अंदर हमारे गेट्स वगैरह नहीं खुलते हैं, उस टाइम पे आप एसओएस प्रेस करेंगे, आपको इनिशियल बेसिस पे सर्विस प्रोवाइड हो जाती है। फायर, ओके, मेडिकल, ओके, जैसे एम्बुलेंस वगैरह, और आपकी टेक टीम की। ओके, दैट्स ग्रेट। ये आपको अच्छा तीनों जगह आपकी कॉल, आप यहाँ से सिंगल प्रेस करेंगे, तीनों जगह आपकी कॉल चली जाएगी। ये सर फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और टेक टीम, ओके ओके, तीनों के पास कॉल चल जाते हैं सिंगल प्रेस से। एंड यहाँ पे भी आपकी लाइट्स है, एलईडी लाइट्स है, जो कि आपके डोर्स पे जब ओपन होते हैं तब आपकी चलती है। तो इसमें बॉस जो ग्लव बॉक्स आता है उसमें आपका ये यहाँ पे भी व्हाइट लाइट्स है एलईडी, एंड इफ यू सी यहाँ पे भी लाइट्स ऑन है क्योंकि हमारा डोर पैनल आई बिलीव वो भी खुला हुआ है, ठीक है। एंड अगर आप इसमें एम्बिएंट लाइट्स देखोगे, इसमें अराउंड कितनी एम्बिएंट 12 प्लस एम्बिएंट लाइट्स आती है। आप इसमें व्हीकल में जा सकते हो। लेट मी शो यू अगेन। ओके, हम भी पहले चेक कर रहे थे। सो यू विल गो व्हीकल, देन इंटीरियर्स, यहाँ पे आपका एम्बिएंट लाइट का ऑप्शन है। आप यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो 7 तक, एंड आप कलर्स कर सकते हो जैसे येलो। ओके, अगर आप यहाँ देखोगे यहाँ पे आपकी एम्बिएंट लाइट्स ऑन है, प्लस अगर आप यहाँ देखोगे इस तरफ भी एम्बिएंट लाइट है ये कलर में। सो दो पैनल्स में, प्लस इसमें 9 स्पीकर्स आते हैं, मीन्स लाइक 1 सबवूफर विद 2 ट्वीटर्स इंक्लूडिंग है, और जो कि इन्फिनिटी के स्पीकर्स है। एंड दिस इज द फुल इंफॉर्मेशन ऑफ दिस कार इन इंटीरियर वाइज। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना मेरा। बेसिकली अगर आप मैंने बहुत सी ईवीज देखी हैं, बट अगर मैं अपनी ई विटारा की बात करता हूँ, तो अगर आप डाउन द लाइन जाके गाड़ी एक बार देखेंगे, जो कवर्ड है आपकी पूरी गाड़ी, वो कंप्लीट स्टील के साथ कवर्ड है। प्लीज एक बार आप देखिए, पूरी गाड़ी आप दिखाइए। ये नहीं, मतलब मोस्टली कार्स के अंदर क्या होता है कि नॉर्मल बॉडी पैक लगाते हैं या प्लास्टिक लगा देते हैं, हीट हो जाती है तो नीचे से डैमेज का खतरा रहता है कि बैटरीज पे ना हीट हो जाए। आप किसी भी रोड कंडीशन में अपनी गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं हैसल फ्री, विदाउट टेंशन। आपको ये टेंशन नहीं कि आपकी गाड़ी नीचे से कहीं पे लग जाएगी तो बैटरी डैमेज हो जाएगी या कोई पार्ट डैमेज हो जाएगा, नहीं, वो इनर बॉडी पे ही आपकी वो हो जाएगी, मतलब कंज्यूम कर लेगा वो। ठीक है, अब इसको हम आपको बोनट दिखाते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। और ये हमारा इंजन पे है, तो सर इसमें बताइए कि कहाँ पे बैटरी लगी है। बैटरी का बेसिकली जितना भी बैटरी का पार्ट है वो इनर द बॉडी, ओके, सब कुछ अंडर द बॉडी आपको मिलेगा। ठीक है, ये बेसिकली उसके कंपोनेंट्स है। एंड पूरा अगर आप देखोगे पूरा कवर अप एंड जो वायरिंग्स है, मतलब अच्छी तरीके से बिल्कुल कवर करी हुई है कंपनी ने, लाइक बहुत अच्छे तरीके से वर्क करा हुआ है। बेसिकली
जो आपकी ये कवरिंग आप देख रहे हैं कंप्लीट, ये आपकी फायर प्रूफ है और इलेक्ट्रिक प्रूफ है। ओके। अगर कोई भी मतलब इफ एंड बट होती है, कोई भी इलेक्ट्रिक शॉर्ट होता है, कुछ भी होता है, तो आपकी वायर नहीं शॉर्ट होती उसके अंदर। ओके। और हमारी बैटरीज टेस्टेड है, कंपोनेंट सारे टेस्टेड है, फायर भी है, वाटर, आपका इलेक्ट्रिक शॉक्स की वजह से। और अगर आप इसका बोनट देखोगे फुल, तो फुल कवर है रबर से यहाँ पे, मतलब कुछ भी लाइक अच्छे से कवर है, एंड देन फुल इंसुलेटेड लगा हुआ है, कोई साउंड नहीं आएगा। मुझे अंदर बैठ के भी ऐसा फील हुआ कि जब बाहर बात कर रहे थे हमें साउंड नहीं आ रही थी। तो गाड़ी नो डाउट अल्टीमेट है। और अगर आप बिल्ड की बात करेंगे प्लीज एक बार आप होल्ड करके रखिए। हाँ, तो आपको थोड़ा है जो भी है गाड़ी की बिल्ड वो आपको महसूस होगी। लिटरली मतलब प्रेशर हो रहा है और मैं ताकत लगा रहा हूँ, तब अगर मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा तो मेरा हो जाएगा। एंड लोग ऐसे चेक करते हैं ना, लिटरली हैवी है बॉडी, नो डाउट। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वो लाइक करें। एंड हमने आपको फुल इन्फॉर्मेशन दी है, सो थैंक यू सो मच सर हमें को फुल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। विजिट करिए हमारे मोटरक्राफ्ट नेक्सा ओके शोरूम आप गाजियाबाद में सायाबाद में है, आप प्लीज विजिट कर सकते हैं। एंड दिस इज द नेक्सा ब्लू कलर। और मैं आपकी वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूँ व्यूअर्स को कि अगर 31 मार्च तक आप गाड़ी अपनी डिलीवर लेते हैं, हमारे यहाँ से बुक करते हैं गाड़ी, सो आपको 1000 यूनिट फ्री मिलती है बहुत हमारी साइड से। एंड आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस फ्री मिलते हैं, बट 15 मीटर वायर आपको मिलेगी। अगर उससे ज्यादा होगी तो वो आपको पे करना पड़ेगा। इसका क्या एक शोरूम प्राइस है? बेसिकली ये 3 इसका भी जो एक शोरूम ही आया है सेटअप देखा है आपका 16 लाख के अराउंड, 1599 के समथिंग, 17,49,000 रुपए और 19,99,000 रुपए। ये 3 एक शोरूम है, डेल्टा, जेड एंड डेल्टा। ओके। एंड एक इसमें आया कि जो आपका 3 रुपीज पर किलोमीटर समथिंग कि वो 10 लाइक 11 लाख का एक शोरूम है, वो क्या सिस्टम है? मतलब वो हमें पे करना पड़ेगा चार्ज के पर? वो 11 लाख का जो एक शोरूम आया उसमें आपकी बैटरी इंक्लूड नहीं है, सिर्फ गाड़ी की वर्थ आती है। 11 लाख रुपए जो एक शोरूम रहता है उसके अंदर बैटरीज भी है। तो आप 2 पार्ट में इसको फाइनेंस करा सकते हैं, गाड़ी अलग फाइनेंस करा सकते हैं, बैटरीज आप अपनी अलग फाइनेंस करा सकते हैं। बैटरी अलग फाइनेंस, ये ठीक है। सो कैसी लगी आपको वीडियो? जो पूरा हमने वॉक अराउंड दिया इस गाड़ी का। एंड लिटरली अगर आपको, मुझे तो पर्सनली पसंद आई, ठीक है। मैं तो मारुति लवर हूँ, मेरे पे तो सारी गाड़ी मारुति की है। माइट भी शायद कल को हम भी सोच सकते हैं गाड़ी लेने को। एंड लिटरली फर्स्ट क्लास है। एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। देबू ड्राइव्स एंड वाइफ। बाय बाय।